सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने आयंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। क्या आयंस होते हैं, क्या कैटायंस होते हैं, क्या अनायंस होते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब इस आपकी यूनिट से में जो थर्ड यूनिट है, इस थर्ड यूनिट में सिर्फ आपके दो टॉपिक बचाते हैं। एक तो मोलिकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या फिर उससे पहले हमने एक डिस्कस किया था कि एक किसी भी केमिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स का है, किसी भी कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, और H2SO4 हो गया, ठीक है, जितने भी हैं, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी आपके जो कंपाउंड्स हैं उनका जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं वो हमने सीख लिया था। फिर उसके बाद इस यूनिट में सिर्फ आपके दो टॉपिक्स और बच जाते हैं। एक तो किसी भी कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद एक जो मेन टॉपिक जो आपको बचता था, कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो आपको सबसे ध्यान से समझना, क्योंकि जो मोल को जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी केमिस्ट्री की एक बैकबोन है, केमिस्ट्री के रीढ़ की हड्डी है। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। इसलिए अभी तो आज तो मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। फिर नेक्स्ट डे में मैं आपको एक मोल कॉन्सेप्ट है, उसमें कैसे आपके मोल कॉन्सेप्ट में किस तरह से आपको यूज करना है, किस तरह से मोल कॉन्सेप्ट होता है, क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज हम कैलकुलेट करते हैं क्या, मोलिकुलर मास है, किसी भी कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो मोलिकुलर मास होता है, कैसे, सिंपल से है, कम से कम आपको लगभग 30 तक एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है वो याद होनी चाहिए। मोलिकुलर मास में एटम का आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट मत करना, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे किसी भी कंपाउंड का अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, या मोलिकुलर मास, किसी भी कंपाउंड का आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो उसमें एटम्स होंगे, क्योंकि एटम्स को मिला के क्या बनता है, आपका मोलिकुल्स बनता है। तो एटम का जो एटॉमिक मास होगा वहां पे आपको एटॉमिक मास रखना है, उसमें एटम्स का एटॉमिक नंबर नहीं रखना है, ठीक है। फिर मैं समझाता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मोलिकुलर मास सबसे पहले होता क्या है, तो मोलिकुलर मास एक तरह से किसी भी एटम्स का जो एटॉमिक मास है, किसी भी एलिमेंट्स में मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज नोन एज द मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास सबसे पहले होता क्या है, द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन element, mass of an element are known as atomic mass, ठीक है। एटॉमिक, उसी को क्या बोला जाता है, आपका एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है। किसी भी का भी एटम्स का जो एटॉमिक मास है, ठीक, उसी को हम एटॉमिक मोलिकुलर मास बोलेंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेशंस ऑफ मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास है वो आपका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखोगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मोलिकुलर मास जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले है, जितने भी आपके एटम्स है, एक मैं आपको मॉलिक्यूल दूंगा, उस मॉलिक्यूल में जितने भी आपके एटम्स हैं, उन सबका एटम्स का है, एटम सब के एटम हैं, जितने भी आपके एटम्स रहेंगे उनका सबका एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करके और क्या करना है, सम करना है, ठीक है। क्या है, क्या बोला, कैलकुलेशंस ऑफ एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास कैन बी calculated by, molecular mass can be calculated by sum of atomic mass of all atoms, सभी एटम्स का एटॉमिक मास का क्या करना है, आपको सम करना है, ठीक है। कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल देखोगे, जैसे मैं मान लो फॉर एग्जांपल एक अमोनिया मॉलिक्यूल लेता हूं, NH3 ले लिया, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 3, ठीक है। तो 3 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये एटॉमिक मास है, कम से कम आपको 30 तक एटॉमिक मास है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है,
ठीक है। 3 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 1 होता है, ठीक है। ये कितना होगा आपका पास 70, ठीक है जी। ये कितना होगा आपके पास 70। और इसकी जो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो म्यू होती है, म्यू जिसको हम बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था म्यू क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास ऑफ द यूनिट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करने कुछ मैं आपको एग्जांपल्स हैं वो आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे कि भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे H2 का मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई 2 इंटू में कितना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना आ जाएगा 18 म्यू, ठीक है। ऐसे ही मान लो कैलकुलेट करना है आपको O2 का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ट्वाइस इंटू में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। कितना होता है 16, कितना आ जाएगा आपके पास 32, ठीक है। और जैसे मान लो HNO3 का कैलकुलेट करना है, ठीक है। HNO3 का कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 14 प्लस 3 इंटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है। तो कितना होगा भाई 1 प्लस का 14 प्लस का कितना आ जाएगा 48, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास भाई 48, चलो कितना आ गया 48 14 और कितना आ गया 1, 8 4 12 1 13 4 1 5 1 6, कितना आ गया 63, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से आपका एटॉमिक मास जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बशर्ते आपका एटॉमिक मास है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आपका एटॉमिक मास है, कितना एटॉमिक मास है वो आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी इसको हम मॉलिक्यूलर मास को हम फॉर्मूला मास यूनिट भी बोलते हैं। आपको क्या क्या कह सकता है अभी H2O का फॉर्मूला यूनिट मास निकालो तब भी आप यही निकालोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास पूछे, आपको मॉलिक्यूलर मास पूछे, तो आपका एटॉमिक मास है प्रत्येक एटम का, एक एटम का सिंगल एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 है तो 3 से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास पहले कैसे क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूँ कि क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब आप जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने आते हैं तो आप मोल कॉन्सेप्ट है वो नहीं सीख पाओगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहिए, फिर उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि परसेंटेज कंपोजिशन of atom in compound, ठीक है। किसी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम इज कंपाउंड, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं, मान लो मुझे हम परसेंटेज कंपोजिशन किसकी निकालनी है, ठीक है। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालने वाला H2SO4 है, इसमें मुझे हाइड्रोजन की H2SO4 है, इसमें पूरे हाइड्रोजन की क्या कंपोजिशन है, सल्फर की क्या कंपोजिशन है, ऑक्सीजन की क्या कंपोजिशन, मतलब क्या कि H2SO4 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, कितना परसेंट प्रेजेंट है, सल्फर कितना परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो कैसे सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे 2 जो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, ठीक होता है। सल्फर का कितना होता है 32 होता है, प्लस का 16 इंटू में कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस 32 प्लस 16 64 32 और 2 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 6 तो 8
और 4 3 9, कितना 92 आ जाएगा। किसका? मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, मोलिकुलर मास H2SO4। अब मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है किसकी? हाइड्रोजन की। तो कैसे निकालूंगा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालनी? H2SO4 के अंदर। तो क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय पूरे का मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इनटू में क्या? 100। ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 होता है। लेकिन कितने दिए हुए हमारे पास? 2। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 2 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास कितना है? 98 इनटू में 100। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल के आ जाएगी, जितनी भी निकल के आएगी आपकी। ठीक है। ऐसे हमारा परसेंटेज कंपोजिशन मेरे को परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसकी? सल्फर की निकालनी। तो सल्फर की कैसे निकालो? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना? 32। ठीक है। डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना? 98 इनटू 100। ठीक है। यहां से आ जाएगी वो किसकी? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसकी निकालना चाहता हूं मैं? ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 होता है। लेकिन है हमारे पास कितने? 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 64 डिवाइड बाय कितना? 98 इनटू 100। ठीक है। ऑक्सीजन की पूछिए परसेंटेज, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो 4 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। 64 डिवाइड बाय 98 इनटू 100। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आ गई। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? किस सबसे पहले तो मोलिकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के बाद उस मोलिकुलर मास जो आया है या फिर जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में प्रत्येक एटम की, ठीक है, सिंगल एटम की क्या कंपोजिशन है, क्या परसेंटेज कंपोजिशन है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों बात हमने सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल आप स्किप मत करना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो। मोल कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आगे नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखना आप। ठीक है। ये हो गया है अपना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।